क्वेश्चन नंबर 301, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर होगा ब्राउन, नहीं, लैंडस्टीनर नहीं, आंसर होगा हार्वे, विलियम्स हार्वे। क्वेश्चन नंबर 302, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। क्वेश्चन नंबर 303, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका हृदय से। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सिरा, कोशिकाएं, हृदय, धमनियां। तो यहाँ आंसर होगा आपका डी, धमनी। क्वेश्चन नंबर 305, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में जो रक्तदाब है वह घट जाता है, वह घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 306, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यहाँ पर एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच का जो समय होता है यह वह पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 307, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है? तो यह बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आंसर होगा 72। क्वेश्चन नंबर 308, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है आपका 4। तो यहाँ आंसर होगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 309, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो मापा जाता है वह धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 310, शरीर की विशालतम धमनी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वह है एरोटा। क्वेश्चन नंबर 311, रक्त में पाई जाने वाली धातु? तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वह है लोहा, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 312, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होगा आपका किडनी में। क्वेश्चन नंबर 313, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डायलिसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 314, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 315, हीमोग्लोबिन में होता है? क्वेश्चन नंबर 315, हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पाया जाता है लोहा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्वेश्चन नंबर 316, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण घटक है वह है आरबीसी का, यह महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 317, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो यहाँ पर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का जो कार्य है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 318, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है? तो यहाँ पर है लोहित कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 319, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर जो बैंक का कार्य करता है वह होता है प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 320, मानव रक्त का पीएच मान? तो मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। क्वेश्चन नंबर 321, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण के लिए आवश्यक तत्व है? तो यह आवश्यक तत्व है आपका कैल्शियम, यह आवश्यक तत्व है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 322, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग का कारण है लोहे की कमी, एनीमिया रोग का कारण है लोहे की कमी। क्वेश्चन नंबर 324, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है? तो यहाँ पर जो विद्यमान होता है वह होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 325, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है?
तो सबसे शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। क्वेश्चन नंबर 326, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंद का गुण पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह है हृदय। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका हृदय। क्वेश्चन नंबर 327, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो यहाँ पर घुटनों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है जिससे थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 328, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो यह भाग होता है आँख का, और यही दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329, तो यह कह रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से ये अगला दिया है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया अभी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 330, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन नंबर 331 में आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर, और यह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 332, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेदन के लिए उपस्थित होता है? तो यहाँ पर जो उपस्थित होता है वह होते हैं कोण, शंकु। रंगों के विभेदन के लिए शंकु कोण होते हैं। 333, त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह होता है मेलेनिन। मेलेनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 334, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो यह होती है आपकी तलवे पर। क्वेश्चन नंबर 335, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो यह है आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, यकृत या मस्तिष्क। तो इनकी अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 336, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण? तो यह है आपका मेलेनिन। तो यहाँ पिछला भी ऑप्शन था मेलेनिन, क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 337, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 338, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है आपका जो दांतों के नीचे का भाग होता है, तो ये होता है दंत वल्क। क्वेश्चन नंबर 339, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो वह होता है लाइसोजाइम। वह होता है लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 340, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर जो प्रत्यारोपण नहीं हो सकता वह मस्तिष्क का नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 341, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है यकृत को। यह प्रदर्शित करता है यकृत को। क्वेश्चन नंबर 342, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो यह होता है जल, 70% से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 343, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो जो सर्वदाता है वह है ओ, जो सभी को ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही है ए बी, जो सबसे ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 344, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 345, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है 1350 ग्राम का।
क्वेश्चन नंबर 340, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो यहाँ पर होता है 120-80, अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। क्वेश्चन नंबर 347, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो यहाँ पर रक्त जो है वह रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 348, मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं, तो यहाँ पर बाल्बों की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 349, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शंस देखें हम, तो यह किया जाता है मस्तिष्क की गति को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 350, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है, तो यह 4 कक्षीय होता है। क्वेश्चन नंबर 351, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है, तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही आपका होगा ए बी, तो यह है ए बी, सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, तो यहाँ पर जो दिया है इसने वह है मानव, इसमें 12 जोड़ी होते हैं, मतलब 24 पसलियाँ। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स है आपका थाइरोक्सिन, यह है थाइरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 354, मानव शरीर में वृक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो यह होता है आपका वृत्तदांत, बृहदांत। क्वेश्चन नंबर 355, सामान्यतः व्यक्ति में दिल की धड़कनों की औसत दर है, तो यह औसत दर होती है 72। क्वेश्चन नंबर 356, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है, तो यह होती है केवल 7%। क्वेश्चन नंबर 357, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका है, तो वह है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर आपका 358, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होती है तो उसका रक्तदाब, तो यहाँ पर जो उसका रक्तदाब होगा वह बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है, तो यहाँ पर जो मिश्रित होता है वह होता है थाइरोक्सिन, यह मिश्रित होता है थाइरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 360, निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है, तो यह करता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 361, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर पेशियों की संख्या है 639। क्वेश्चन नंबर 362, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो मेरुदंड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वह निकलती हैं 31, वह निकलती हैं 31। क्वेश्चन नंबर 363, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो यह नियंत्रण केंद्र होता है आपका कशेरुक में। क्वेश्चन नंबर 364, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र, तो संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है तो वह है आपका सागर, वह है आपका सागर। क्वेश्चन नंबर 365, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका अपरदन। क्वेश्चन नंबर 366, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 367, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद है, तो यह है आपका करील, मरुविद पौधा। क्वेश्चन नंबर 368, पर्यावरण के अजैव अव्यय का उदाहरण है, तो ये अजैव अव्यय का जो उदाहरण है वह है आपका, ऑप्शंस देखें तो वनस्पति नहीं, जानवर नहीं, यहाँ पर आंसर होगा वायु सी। क्वेश्चन नंबर 369, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है, तो यह सबसे बड़ा यौगिकरण है हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 370,
एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो वह कहलाते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। भोजन हेतु नहीं, जल हेतु नहीं, छाया हेतु नहीं, यांत्रिक मदद हेतु। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 371, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे होते हैं, तो यह होते हैं आपके ज़ीरोफाइट, यह होते हैं आपके ज़ीरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 372, पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था ग्रीनमेल्स ने, ग्रीनेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 373, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है आपका समुद्र। क्वेश्चन नंबर 374, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, तो यह है कार्बनिक कृषि, कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 375, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, तो यह है आपका नीम, यह है आपका नीम। क्वेश्चन नंबर 376, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो यह अवशोषित करती है अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 377, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो यह हो सकता है तट रेखा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 378, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं परजैविक, परजैविक प्रदूषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 379, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो यह है आपका सौर, सौर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 380, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करेगा जेट वायुयान। क्वेश्चन नंबर 381, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो यह विज्ञान की शाखा कहलाती है, आपका पहला ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, तो इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 382, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो यह किया जाता है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 383, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो यह है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 384, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यह कहलाता है सीरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 385, मछलियों से संबंधित अध्ययन है, तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, यह ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो ये होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 386, वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 387, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधरने कहलाता है, सुधारने कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने थ्यूनिक्स, तो ऑप्शन यही होगा थ्यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 388, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 389, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे, जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का। 390, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो यह संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से, शरीर संरचना और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 391, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 392, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने।
क्वेश्चन नंबर 393, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन था? तो यह थे आपके लिस्टर, यह थे आपके लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 394, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया? तो यह कहा गया था वाटसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 395, रक्त समूह का आविष्कारक? तो रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 396, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यह किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 397, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हुए हैं आपके चेचक से, यह जुड़े हैं चेचक से। क्वेश्चन नंबर 398, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत किया गया था आपका डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 399, हिस्टियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था मेयर ने, यह किया था मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 400, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है एपिथेलियम ऊतक, और बाकी के ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है वैसे बी संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तो आंसर है एपिथेलियोलॉजी ऊतक।